ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का मुरादाबाद में भव्य युवा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के तत्वाधान में मुरादाबाद में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बड़े उत्साह और जोश के साथ किया गया। सम्मेलन में प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी मुरादाबाद शादाब चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले भर से आए भारी संख्या में युवाओं और पद अधिकारियों की मौजूदगी ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शादाब चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निषाद और राजभर समाज की संख्या कम होने के बावजूद उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल रही है, जबकि 20% आबादी होने के बावजूद मुसलमान आज भी उपेक्षित, प्रताड़ित और जगह जगह मारे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव खुद को मुसलमान का नेता बताते हैं और मुस्लिम वोटों के दम पर ही आज उनकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनी है। यदि अखिलेश यादव किसी मुसलमान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करे तो AIMIM बिना शर्त उनके साथ खड़ी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM द्वारा 5 सीटें जीतने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठनात्मक मजबूती की शुरुआत थी और अब उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि मुरादाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटें AIMIM जीतेगी और जिला पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी यूपी चुनाव के लिए रणनीति को अंतिम रूप देना बताया गया। कार्यक्रम के दौरान यूथ पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एहतशाम मंसूरी, युवा जिला अध्यक्ष तालिब मलिक, युवा जिला महासचिव डॉक्टर इरशाद मंसूरी, यूथ विधानसभा अध्यक्ष, यूथ ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ नगर अध्यक्ष सहित जिला मुरादाबाद यूथ कमेटी के सभी पद अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जिला मुरादाबाद यूथ कमेटी द्वारा किया गया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। तमाम जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कार्यकारिणी सलमान साहब, जिला महासचिव साहब और तमाम मेरे सामने बैठे नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके बीच में 2-3 बातें करूंगा और फिर मैं एक बार अखिलेश के लाल और कमाल बन चुके हैं जो उनकी भी बात कर। सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में किस मकसद के साथ आई, क्योंकि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हम लोगों का एक ही मकसद है कि आज अगर निषाद समाज का नेता है, 1% भी निषाद समाज के लोग नहीं रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर देखेंगे आप, लेकिन उनका अपना एक नेता है, उनकी अपनी एक पार्टी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी उनको बुलाते हैं, अखिलेश यादव जी भी उनको बुलाते हैं और दोनों पार्टियां उनसे गठबंधन करने की बात करती है। मजलूमों, पिछड़ों की आवाज बनने के लिए, मुसलमानों की आवाज बनने के लिए उत्तर प्रदेश आए तो कमाल अख्तर साहब कहते हैं कि उनके टिकट तो बीजेपी के कार्यालय में तय होते हैं। बताओ, आपके नेता अखिलेश यादव जी की भाभी अपर्णा यादव जी को ओवैसी साहब ने भाजपा में ज्वाइन कराया था। बताइए मुझे, आप हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, आपके चाचा प्रवक्ता शादाब का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे साथियों का मुकाबला क्या करेंगे। आपका आज क्या कार्यक्रम? मेरा नाम तालिब मलिक है और मैं MIM पार्टी से युवा का जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद का। आज जो कार्यक्रम हुआ है हमारा, ये यूथ सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन हुआ था यूथ का हमारा। इसमें हमारे जो प्रभारी हैं ज़िले के मुरादाबाद के शादाब चौहान साहब आए थे और जो पश्चिम के अध्यक्ष हैं यूथ के हमारे एहतशाम मंसूरी साहब आए थे। तो यहाँ कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया था कि किस तरीके से हमें 26 की तैयारी करनी है जिला पंचायत की और आने वाले विधानसभा 27 की तैयारी करनी है। आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? मैं 2 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद में आया हूं क्योंकि मैं यहाँ का जिला प्रभारी हूं। शौकत साहब के आदेश अनुसार मेरा आगमन हुआ है। जिला कार्यालय पर मैंने महानगर उपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि सपा के रियासत हुसैन अंसारी साहब और कांग्रेस के प्रदेश सचिव और जिला प्रभारी अमरोहा को मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है पार्टी के जिम्मेदारों की उपस्थिति में। और आज यूथ संवाद कार्यक्रम तालिब मलिक साहब और एहतशाम मंसूरी साहब की उपस्थिति में हुआ है और हम लोग जगह जगह जाकर के अपने संगठन का विस्तार और जन जागरूक अभियान हम लोग चला रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल
हमारे बीच में आकर के इस तरह का कोई षड्यंत्र ना रच सके, क्योंकि MIM 2027 में न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है कि एक मजबूत विकल्प बनकर के हम लोग ये संकेत दे रहे हैं कि 4 बार 7% वालों को 20% वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है। इस बार 20% वाला बच्चा पूछ रहा है, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब पूछ रहे हैं कि 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाने में क्या 7% वाले साथ देंगे या धोखा देंगे। ये अब फैसला होने वाला है। हमारा एक ही नारा है कि पतंग निशान हमारी पहचान है न्याय और शांति का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 27 के लिए क्या तैयारियां हैं? कितनी सीटों पर चुनाव? हम लोग 403 सीटें लड़ने में सक्षम है। हमारा संगठन 75 जिलों में मौजूद है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स हम राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। और ये बात मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि मुरादाबाद में हम लोग 6 की 6 सीट लड़ने वाले हैं और 2027 में पहला विधायक जो जीत करके जाएगा वो मुरादाबाद का जीत करके जाएगा, ये स्पष्ट है। आगामी मुरादाबाद आए हैं विशेष कार्यक्रम में क्या आप आज मुरादाबाद आए, क्या विशेष कार्यक्रम में क्या उद्देश्य रहा है? ये हम लोगों का यूथ संवाद कार्यक्रम है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को जोड़ना, बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए उनके घर जाकर के दुआ लेना। उलेमा इकराम जो हैं, मेरी अभी कई मीटिंग्स मुरादाबाद के जो हमारे उलेमा इकराम हैं उनसे दुआएं लेने के लिए मैं जाऊंगा। शहरी इमाम साहब हुए, तमाम जिम्मेदारों से दुआएं लेने के लिए जाऊंगा। और हम लोग जगह जगह एक संदेश ये दे रहे हैं कि हमारे एक भाई हैं कमाल अख्तर साहब, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में तय होता है। अब मैं बोलूं कि व्हाइट हाउस जो उनका होटल है, क्या वो बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में नहीं है? क्या अखिलेश यादव जी की भाभी अपर्णा यादव जी भाजपा की नेता नहीं है? क्या उनकी शादी में नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे? तो अब ये तो जनता सवाल कर रही है। और सिर्फ कमाल साहब नहीं, 15 पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी लगाई अखिलेश यादव ने कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के ये कंफ्यूजन क्रिएट करो, नहीं तो ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी का सर्वे है कि 35 विधायक ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने बताया कि हमने पूरी लॉबी लगाई है कि इस चीज़ को टैगल करने के लिए। ये उनका सर्वे बताता है कि MIM 35 सीट जीतने जा रही है। हमारा सर्वे तो बहुत आगे है, लेकिन उनका सर्वे है कि 35 सीट ओवैसी साहब जीतने जा रहे हैं। तो कमाल, मुरादाबाद में या पूरे प्रदेश में लड़ने की क्या तैयारी है? मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा इंशाल्लाह।